हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होगी जनाब जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जुलाई की प्रेडिक्शन और पॉसिबिलिटीज़ की रीडिंग मैंने कर दी थी। अब देखते हैं कि जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ का क्या सिनेरियो है, किस तरह के मामलात रहेंगे, किस तरह की एनर्जी रहेगी, किस तरह के हालात होंगे रिलेशनशिप में। जिस भी तरह का, यानी रिगार्डलेस आपकी लाइफ में आपका रिलेशनशिप जिस भी नौइयत का है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी। नंबर 9, सीक। थ्रोट चाक्रा। नंबर 5, रिलीज। नंबर 13। आई कैन सी के 9, 5 एंड 13 जुलाई के मंथ में आप बहुत साइलेंट और बहुत कॉन्टेम्पलेटेड मोड में जाने वाले हैं। आप तकरीबन 10 से 15 दिन अपने रिलेशनशिप या अपनी लव लाइफ में एक पॉज लेंगे, और वो एक ऐसा पॉज होगा कि जिसमें देखने वाले को, यानी कि आपके पार्टनर को, ये लगेगा कि ये खामोश क्यों हो गई है या ये खामोश क्यों हो गया है। और जबकि आप अपने अंदर एक प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, होता ना डिटॉक्स करने का टाइम। आप शायद अपने रिश्ते को समझना चाहते हैं, अपनी मोहब्बत को समझना चाहते हैं। आप वो चीज़ें जो आपके रिश्ते को स्ट्रेंथन कर सकती हैं उसके ऊपर गौर करेंगे। वो चीज़ें जो आप रिश्ते में मुरव्वत में नहीं बोल पा रहे, मोहब्बत में बोल नहीं पा रहे, आप उसके ऊपर काम करेंगे। आपको अपने रिश्ते को, अपनी मोहब्बत को कैसे चलाना चाहिए, इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा आपका गौर व फिक्र होगा। एंड आप जब ये तमाम स्ट्रेंथ गेन कर लेंगे तो शायद आप एक ऐसी कंक्लूजन पर आएँ कि सबसे पहले तो आप उसको गुफ्तगू में लेकर आएंगे कि देखो, मेरा ये नज़रिया है, मैंने अब तक अपने और तुम्हारे रिश्ते में, हमने अपने अपने रिश्ते में ये सब कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया। हम बहुत से ऐसे इम्पॉर्टेंट पहलुओं पर बात नहीं करते, सेंसिटिव पहलुओं पर बात नहीं करते, जबकि ये बहुत अहम पहलू हैं। या तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली इसके ऊपर बात करने के केपेबल होंगे, और फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बोलना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है बिकॉज़ आप अंदर ही अंदर इनको रख के घुट रहे हैं। ये हाई टाइम नज़र आ रहा है कि जैसे आप अपनी लव लाइफ में जुलाई के मंथ में ख़ास तौर पर अपने दिल का हाल खोल करना सामने वाले के सामने रखते हुए नज़र आ रहे हैं कि देखो, मेरे दिल में ये सारी बातें हैं, अच्छी बुरी करवाहटें, मिठाइयाँ, जो कुछ भी आप समझ लीजिए, ये सब कुछ मेरे दिल में है, और मेरा दिल साफ़ है, मेरा दिल भरा हुआ है, और उसके अंदर मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, या मुझे कुछ चीज़ों को सुलझाने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे इन सब को सबसे अहम ये है कि बताने की ज़रूरत हो सकता है। आप अपने पार्टनर को यहाँ तक कहें कि जब तुम मेरी ये बातें सुनो तो हो सकता है तुमको भी बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स मिलें जिसके ऊपर हमारा बात करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ मैं रिलेशनशिप में इस चीज़ को वन साइडेड नहीं रखना चाहती या चाहता। जेंडर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ में ना, एक आपकी मेच्योरिटी की वजह से, एक आपके बहुत सेंसिबल ट्रांसमिट, या आप समझ लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, आपकी अपनी शख्सियत में एक मेगा अवेकनिंग हो रही है। आप एक नॉर्मल रेगुलर इंसान से, एक ऑर्डिनरी इंसान से, आप में एक स्लाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट्स आ रही हैं। आप एक रेगुलर पर्सन होने के बाद आप एक
आपके ऊपर जो डाउनलोडिंग हो रही है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुनासिब हैं ये जानना कि मैं अब किस तरह का इंसान हूँ। तो जब आप अपने अंदर एक मुख्तलिफ तब्दीली महसूस कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपकी फ़ैमिली पर, आपके लव्ड वंस पर, आपकी लव लाइफ पर, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। इसीलिए आप जुलाई के मंथ में थोड़ा सा टाइम लेंगे अपने आप को अकेला करने का, गौर करने का, सोचने का, समझने का, और फिर आप उसके ऊपर बात करेंगे। इट्स अ गुड थिंग, यानी कि देखा जाए तो एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, एक अपग्रेडेशन है, एक लेवल का अपग्रेड होना है जो जुलाई के मंथ में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। और उसके ऊपर इजहार करना, यानी थ्रोट चाकरा, वो बातों पे, उन टॉपिक्स पे बात करना जिस पर शायद आप दोनों कभी बात करते ही नहीं हैं। जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ, जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ, जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ, सिंक्रोनिसिटी। मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा डाउनलोडिंग चल रही है। बाउंड्रीज, हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इज इम्पॉर्टेंट। रिमार्केबल, कंफ्यूजन। आपके इस बिहेवियर को देखकर, आपकी इस आइसोलेशन को देखकर हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े से परेशान हो जाएं कि इसको क्या हुआ है अचानक से, जुलाई के मंथ में ख़ास तौर पे। आपको ख़ुद भी, जब आप इस कॉन्टेम्पलेटेड मोड में जाएंगे ना, तो आपको ख़ुद भी लगेगा कि क्या मैं वाकई इस पर्पस के लिए बना हूँ या नहीं। क्योंकि आपकी ना रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिवाइन इंटरवेंशन आ रही है, और डिवाइन इंटरवेंशन अगर आ रही है तो इसका मतलब ये रिलेशनशिप आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे रहा है। आपके जो भी मोहब्बत है, आप जिस भी तरह के रिलेशनशिप में हैं और जिस कैटेगरी में हैं, वो आपको आपके एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेकर जा रहा है, प्लस आपका पर्पस ऑफ लाइफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि यू आर नॉट ओनली मेंट टू बी फॉर लव, लस्ट एंड रोमांस। तुम्हारा इसी रिश्ते में रहते हुए एक बहुत बड़ा पर्पस भी है, यानी बीइंग अ लवर ऑफ समवन यू कैन डू मच मोर। एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुलकर नज़र आ रही है। प्लस मे बी आप अब कोई अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई बड़ी सख्त सीना तमहीद बांधें कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो है ना, अब ये नहीं होगा, और मेरे और तुम्हारे दरमियान अब ये होगा। अब वो ये क्या है, ये एक सेंसिबल, जिसे कहना चाहिए बाउंड्री। मैंने कहा था कि कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग चल रही है। यू कैन सी, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के ड्रेसेस होते हैं। लुक डीपली विद इन योर, डिस्कवर योर सोल पर्पस इन योर रिलेशनशिप। कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा किसी से टूट के मोहब्बत करते हैं ना, तो अक्सर मैंने उन रिश्तों को टूटते हुए देखा है, क्योंकि अल्लाह ताला मोहब्बत में शिद्दत जो है ना, वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। और अगर आपका वास्ता ट्विन फ्लेम से पड़ गया है तो फिर तो मामला बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का यूनियन तो होता ही नहीं है। वो तो आते ही, वो तो मिलते ही एक दूसरे से इस वजह से हैं ताकि वो एक दूसरे को, एक दूसरे का लाइफ पर्पस बता सकें, और फिर एक वक्त के बाद एक दूसरे की ज़िंदगियों से चले जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कम करते हैं। आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगियों में आने वाली या होने वाली तब्दीलियों में क्या कुछ नोटिस कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत कम होती है। और जुलाई का मंथ बहुत हाई मंथ होगा। ये एक ऐसा टाइम होगा जब आप उन चीज़ों पे बात करेंगे कि मैं और तुम एक दूसरे की एनर्जी में जुड़े हुए कैसे, सिंक्रोनाइज्ड कैसे हैं, हमारे रिश्ते में एक दूसरे के साथ क्या सही होना चाहिए और क्या गलत होना चाहिए। इनफैक्ट आप सही के ऊपर ज़रा ज़्यादा ज़ोर देते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के मंथ में, कि ज़रूरी नहीं है कि रिश्ता सिर्फ बेड और गाड़ी के और सोफ़े पर, काउच पे ही हो।
रिश्ता जो होता है वो वफ़ादारी पे बेस्ड है, नीयत पे बेस्ड है और उम्मीद पे बेस्ड है एंड पॉजिटिव एंड हेल्दी बाउंड्रीज़ पे बेस्ड है। तो ये चीज़ों पर आप ना बहुत सीरियसली बात करेंगे। प्लस अगर आपकी मंगनी हुई है और फिर आपका पर्सन ये कह रहा है कि यार थोड़े दिनों में तो बस हम दोनों मिलने ही वाले हैं, तो चलो लेट्स ट्राई एवरीथिंग, ये आप नहीं करेंगे। आप इस चीज़ के ऊपर स्टॉप लगाने वाले हैं। और दूसरी बात ये कि आपको इस रिश्ते के थ्रू आप रूहानियत की तरफ जाएंगे, ये बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र आ रहा है। अल्लाह के बारे में जानना, ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, ये इंसान ही क्यों आपकी ज़िंदगी में चूज़न वन है, और क्या आपको मोहब्बत में पड़ जाना चाहिए या मोहब्बत के अलावा आपको कुछ और सोचना चाहिए। मोहब्बत के सब कुछ आपको दे देगी, नहीं, मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ चीज़ें कुछ और प्रैक्टिसेस करने से मिलेंगी। मतलब इस तरह की बातों पर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे। जब आप सोचेंगे तो फिर आपको और ज़्यादा ना अजीब सा लगेगा। आप ये सब बातें कहने वाले हैं, आप हो सकता है आपके पार्टनर आपको बोलेंगे भाई तुम्हारा क्या खन्नासी दिमाग चल रहा है, लेकिन आप ये बातें कहेंगे और जब आप बोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है एक टाइम तक आपके पर्सन सुने और फिर या तो आपकी विन विन सिचुएशन होगी कि वो आपके साथ जुड़ जाएंगे और वो भी आपके साथ इस तरह की कन्वर्सेशन में आएंगे कि हाँ ये बात ठीक है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। तो जुलाई के मंथ में आप ओपन अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, लक आपकी साइड पर होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सेटल होती हुई नज़र आएंगी। अच्छा लगेगा आपको इस रिश्ते में, बरकत होगी। वो बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो सेट हो जाएंगी, बिकॉज़ रिलेशनशिप में आना, पॉजिटिव माइंडसेट का होना, खुश रहना, हर चीज़ इंसान फिर पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करता है। कंपैटिबिलिटी, आपके पर्सन तो आपको पाकर बहुत खुश हैं और आपका एवैल्यूएशन मोड थोड़ा साइलेंटली चलेगा, लेकिन आप पंगा करते हुए नज़र नहीं आते। सेक्सुअलिटी, ये इसके ऊपर तो काफ़ी डीप कन्वर्सेशन होने वाली है। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, और ये चीज़ आपके पर्सन को दरअसल थोड़ा सा हेल्पलेस बना देती है कि वो अपना कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन आप इसी चीज़ के ऊपर हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाते हुए उनको एक कंट्रोल्ड मैनर में लेकर चलेंगे, जो कि हो सकता है शुरू में वो थोड़ा सा रेजिस्ट करें, लेकिन दे विल अंडरस्टैंड कि नहीं तुम ठीक हो, तुम्हारी बात सही है, तुम सही कह रहे हो या कह रही हो। ये आपको पटाने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत पैम्पर करने वाले हैं। आपकी जुलाई के मंथ में आप समझ लीजिए कि बिल्ली की गर्दन में घंटी कौन डाले, आपके पर्सन पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना इंटीमेसी अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। यानी उनका बस नहीं चल रहा कि वो आपके साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम गुजारें। आपको बहुत ज़्यादा फ्लावर्स, गिफ्ट्स, शॉपिंग, अय्याशियाँ, तफरियाँ, आप जो कह रहे हैं उसकी हाँ में हाँ मिलाएं, जस्ट बिकॉज उनका एक अलग एक मैटर है। ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम टैरो। जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी? जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी? जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी? जजमेंट, टेम्परेंस, सजिटेरियस, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, ये भी एक एक्स्ट्रा कार्ड है, हैंगमैन। मैं पता नहीं ये आपके फेवर में होगा या नहीं होगा, बट आप कुछ अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो कार्मिक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुकाफ़ात अमल पे मबनी हैं,
आप उनकी वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट अपनी लव लाइफ पे डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी बड़े ट्रायल में अल्लाह की तरफ से टेस्ट किए जा रहे हैं, फिर आपको ये लगेगा कि ये खाली मेरा एक फ़ेज़ ज़िंदगी का नहीं है जिस पे टेस्ट एंड ट्रायल होना चाहिए, मैं अपनी लव लाइफ को भी ज़रा टेस्ट एंड ट्रायल पे डालूँ। यानी आप समझ लीजिए, आप अपने किसी कार्मिक सिचुएशन की वजह से, किसी मुकाफ़ात अमल की वजह से आप अपनी लव लाइफ को भी उस ट्रैप में ख़ुद ब खुद ले लेंगे, और फिर आप एक अननेसेसरी पॉज ले आएंगे। वो पॉज तो आप वैसे भी ले ही रहे थे, आप कुछ अरसे के लिए अपनी लव लाइफ को डिले पे ले आएंगे कि अभी हमें इस पर रुक जाना चाहिए, अभी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों में उजलत तो जल्दी नहीं दिखानी चाहिए। वो बहुत सारे एरियाज़ हो सकते हैं। आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, आपका कोई कमिटमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप चाह रहे हैं पहले मैं उसको वाइंड अप कर लूँ, लेकिन हैविंग सेड आप उसको वाइंड अप करने के बाद भी ना ट्रैप नज़र आ रहे हैं कि जैसे आप कुछ वक्त मांगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी कंक्लूजन पर या किसी जंप इन सिचुएशन पे जाऊँ। जुलाई के मंथ में आप अपनी लव लाइफ को रेस्ट मोड पे रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो रेस्ट मोड में क्यों रखते हुए नज़र आ रहे हैं, आई हैव नो क्लू, बट ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रही है विद द हैंगमैन। चीज़ें पता हैं, अंदाज़ा है, हकीकत है, लेकिन रुक जाओ, थम जाओ, पहले ये काम ख़त्म हो जाए, पहले ये पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए, ये कोलैबोरेशन ख़त्म हो जाए। 3 ऑफ पेंटिकल्स थर्ड पार्टी को भी शो करता है, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी आपके काम नज़र आ रहा है मुझको। एंड टेम्परेंस से रोक देना, पेशेंस शो करना, टॉलरेंस शो करना, थम जाना चीज़ों को और लपेट लेना। मैंने कहा था ना, कोई डिवाइन इंटरवेंशन है। आप की लव लाइफ इस वक्त इम्पैक्टफुल हुई भी है कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों से। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो वो होती हैं, जो फिज़िक्स समझ लीजिए आप, फिज़िक्स नज़र नहीं आती, केमिस्ट्री फिर भी सामने नज़र आ रही होती, बायोलॉजी नज़र आ रही होती, फ़िज़िक्स नहीं नज़र आ रही होती, बट वो पूरे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है। बस ये फ़िज़िक्स का मामला चल रहा है। ठीक है जनाब, जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी? इट्स अ वेरी ईजी रीडिंग, बट एक बात मैं आपको बता दूँ, जुलाई के मंथ में आपके ऊपर कुछ स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग्स हो रही हैं, और स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग्स जो होती हैं ना, वो बाज़ दफ़ा अक़ल से थोड़ी सी बालातर होती हैं। तो वो चीज़ें ना आपको थोड़ा सा होल्ड पे ले जाएंगी। कोई आपके पर्सन हो सकता है आपसे कंप्लेन करें कि भाई तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें तो तुम तो बिल्कुल ही तुमने चुप साध ली है, तुम्हारी तरफ तो से तो कोई बात ही नहीं हो रही, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा है, क्योंकि वो उस वक्त आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। बट विद द थ्रोट चाक्रा, जब आप अपनी सिचुएशन को उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो देन दे विल रियलाइज़ कि हाँ यू आर राइट, ये चीज़ों की तरफ तो कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी इस जुलाई के मंथ में अपनी लव लाइफ की सिचुएशन को कैरी किस तरह से करते हैं। आप जितना वेल मैनर्ड वे में इसको कैरी करेंगे, उतना ही वेल मैनर्ड वे में ये चीज़ें आपकी तरफ अच्छे से तरीके से चलेंगी। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।